थोड़ी पाकिस्तान वाली बात कर ली जाए। आमतौर पर मैं पहले फैक्ट आपको बता देता हूँ, पर आज मेरा मन जो है डायलॉग बोलने का कर रहा है। वो मीम्स नहीं देखते हैं आप, उसमें एक मीम आता है, गजब बेइज्जती है यार। वैसी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, ठीक वैसी बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है। इसीलिए शायद ये कहावतें बनी थी, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ऊंची दुकान फीका पकवान, अज्जल गगरी छलकत जाए, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इसे ये भी कह सकते हैं ट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया, शेख चिल्ली के हसीन सपने। ये स्थिति है आज पाकिस्तान की, इसी पर बात। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। दरअसल यूएस ईरान में जो समझौता हुआ उसे लेकर पाकिस्तान की फजीयत हो गई है। वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था, वो क्रेडिट लेने की होड़, श्रेय लेने की जो होड़ थी वो उस पर भारी पड़ गई। क्योंकि बाद में, शुरुआत में तो उसने कहा कि इस्लामाबाद में जो डॉक्यूमेंट था या ज्ञापन था या जो एक पूरा इस्लामाबाद का जो डॉक्यूमेंट था वही पूरा इंप्लीमेंट हुआ। बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है गुरु, सब पहले से तय था। सिलसिलेवार बताते हैं। यूएस ईरान शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना था, MOU, कौन सा वाला? इस्लामाबाद वाला, उसमें पाकिस्तान प्रमुख मध्यस्थ रहा है। यानी क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही थी। कतर ने भी मेहनत की है, ओमान ने भी मेहनत की है, कतर पर तो हमला तक कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान इस क्रेडिट को ले रहा था। दावा यह किया गया कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका बेस है। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने अपने एक्स के पोस्ट में दावा कर दिया ट्विटर में कि पाकिस्तान और कतर की मेजबानी में 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक भव्य हस्ताक्षर समारोह होगा। लो, ऐलान कर दिए कि यहां पार्टी हो रही है, आ जाना। कार्ड बांट देना जिसको बोलते, कार्ड बांट दिए, पर वो कार्ड बेइज्जती के साबित हुए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तान सरकार को अपने दावों से पीछे हटना पड़ा। शहबाज के एक्सपोज से जो स्विट्जरलैंड समारोह और पाकिस्तान की केंद्रीय भूमिका वाला हिस्सा था कि हमने सब कुछ किया है, उसको हटाना पड़ा। ईरान ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल दी, एडिट करना पड़ा उसे। सबसे प्रमुख हैं आप पाकिस्तान के, वो ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए, तोल मोल के बोल, इसीलिए बोलते हैं भारत में। खैर, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाकाई, उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपति पहले ही डिजिटल तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड में किसी हस्ताक्षर समारोह की ज़रूरत, किसी जलसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया। यानी जिसका प्रचार पाकिस्तान कर रहा है, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये हालत हो गई। निमंत्रण बांट दिया आपने कि आओ 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 आओ, जलसा है। विदेश मंत्रालय कह रहा है ईरान का कहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई कुछ स्विट्जरलैंड में नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तान के दावे पर सवाल खड़े हो गए। मध्यस्थ की अपनी भूमिका को लेकर जो वो बार बार बातें कर रहा था, वो सवालों के घेरे में आ गई। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि जो मेन ऐलान थे, प्रमुख घोषणाएं थी, वो दरअसल पहले ही हो गई थी। ज़्यादातर सेटलमेंट पहले ही तय था, उसे बस उतारना था, उतार के डिजिटली उस पर काम करना था, डिजिटल सिग्नेचर होने थे। G7 के दौरान वर्साय में अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, अमेरिकी अधिकारियों के बयान और ईरान की पुष्टि पहले ही सामने आ चुकी थी। अब पाकिस्तान की जो भूमिका है वो मुख्य मध्यस्थ से ज़्यादा, मेन मीडिएटर से ज़्यादा बाद में जुड़ने की कोशिश। वो भीड़ के बाद में भीड़ चली आती है, बाद में एक चले आते हैं जो ज़बरदस्ती उस भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, वो फैसले का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। वैसी उसकी भूमिका नजर आई है। कूटनीतिक हलकों में सवाल है कि क्या पाकिस्तान उस समझौते का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा था जिसकी रूपरेखा पहले से तय हो गई थी। यह फजीयत करवाने वाला ही मामला है। यह बात सही है कि रणनीतिक तौर पर कई मोर्चों पर पाकिस्तान का नाम लिया गया, पर किसके द्वारा लिया गया? जो आज कह रहे हैं मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, कल सुबह वो कह रहे हैं कि मैंने 9 युद्ध रुकवाए हैं। ये 8वां के आधी रात में रुकवाया। मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। वही पाकिस्तान रट रहे थे। और भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो आज के, कल के, कुछ सालों के नहीं है, हजारों साल का उसका एक सांस्कृतिक इतिहास है भारत ईरान संबंधों का। यही वजह है कि कई जगह ईरान असहज स्थिति में हुआ, लेकिन भारत ने उस स्थिति से उसे निकाला। कई जगह यूएन काउंसिल के दौरान एक जगह ऐसा हुआ। तो
आधिकारिक तौर पर जो शहबाज शरीफ की पोस्ट थी उसमें बदलाव किया गया, दावों की वापसी को डैमेज कंट्रोल के तौर पर अब देखा जा रहा है, लेकिन डैमेज तो हो गया, अब कंट्रोल करने की कितनी कोशिश की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए। इसी वजह से मैंने कहा ना कि आज मैं आपको फैक्ट नहीं बताऊंगा, पहले मैं वो आपको बताऊंगा जो अक्सर आप नहीं रील्स में देखते हैं, गजब बेइज्जती है यार। ठीक वैसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। श्रेय लेने की होड़ ने उसे कहीं का नहीं रखा। आगे भी अलग अलग एंगल से हम आपको मिडिल ईस्ट और उससे जुड़े अपडेट्स इसी तरह से बताते रहेंगे। नमस्कार।